हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेवी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, कैसे हो सभी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी थी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 6 ईयर प्रोग्राम का यानी कि 10th बेस का एंट्रेंस एग्जाम होता है उन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए। तो 2 वीडियोज ऑलरेडी आ चुकी है यार, और ये है तीसरी वीडियो है। इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। काफी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है आगे वाला। इससे पीछे के जो है ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आंसर डी, ये वाला कवर हो चुका है। ठीक है भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। तो भाई हम केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है भाई, तो कौन से लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो नीचे 4 लॉज दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे का क्वेश्चन है ऑल द मेथड मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। तो भाई आपको नीचे 4 जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 लाइन आप देख सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सारे मेथड जो दिए गए हैं वो यूज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड, फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए। जो यहाँ पे कौन से चारों में से 3 हैं। ठीक है भाई, मतलब इन चारों में से 1 या 2 ऐसे मिलेंगे आपको जो कि फूड को रेंसिड होने से नहीं बचाते हैं। तो कौन से नहीं बचाते हैं आप पढ़ो। ऑप्शन 3rd एंड 4th करेक्ट है भाई, यानी कि कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, और दूसरा है ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स। तो ये दो जो है 3rd एंड 4th ये बचाते हैं रेंसिड होने से किसी भी फूड को। ठीक है भाई, आगे वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो आयरन की जब रस्टिंग हो जाती है तो कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। देखो सॉरी, मैंने आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझाया नहीं, दोबारा बता देता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन, तो जब आयरन रस्ट हो जाता है तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है भाई, रिएक्शन के कारण ही रस्ट होता है। विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वो रिएक्शन किसका कॉम्बिनेशन है। तो रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि उसके अंदर दोनों चीजें होती है, रिडक्शन भी होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है। या फिर ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई रस्टिंग ऑफ आयरन जब होती है, यानी कि आयरन जब वो एक तो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके अंदर, और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है। और उसकी रिएक्शन क्या होती है ये भी मैं आपको बताने वाला यहाँ पे हूँ नहीं, आपको पता होना चाहिए। Fe यानी आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, यानी कि उसकी रस्टिंग कैसे होती है, उसकी एक रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन हम बोल सकते हैं। तो वो आप देखना क्या होती है, आपको पता होगा पहली बात तो उस चीज के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, आपको दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स। तो भाई यू आर गिवन अ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज, तो आपको एक नीचे रिएक्शन दी गई है जिसकी इमेज यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो इमेज मिसिंग आई थिंक। तो आप ये क्वेश्चन को एक बार मिस करो। ठीक है भाई, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब फेरस सल्फेट को FeSO4 उसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, अंडरगोज डीकम्पोजिशन फ्रॉम टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो उसका क्या होता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक हो जाना। ठीक है, और ब्रेक होके क्या फॉर्म होता है, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होता है एक तो। ठीक है भाई, और साथ में क्या होता है एज ए मेन प्रोडक्ट अकम्पनीड बाय ए चेंज इन कलर। तो क्या कलर का चेंज होता है उसके अंदर, तो ग्रीन टू ब्राउन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, उसके आगे चलते हैं हम। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। तो केमिकल रिएक्शन ये बोल रहे हैं नीचे दी गई है। द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व्स, तो फिर से यहाँ पर कोई जो इमेज मिसिंग है जिसके अंदर यहाँ पर इक्वेशन दिखाई गई होगी। तो आप एक काम कीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस मिसिंग जिनकी इमेज मिसिंग है इनको इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है भाई, वहां पर आपको मे भी इमेज मिल जाए या फिर पूरा क्वेश्चन कोई दूसरी वेबसाइट पर मिल जाए, वहां से इसका सॉल्यूशन आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं इस तरह के। तो अभी तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते, आंसर सीधा देख सकते हैं, लेकिन ऐसे आंसर देखने से कोई फायदा नहीं है, इमेज होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन पहले कंप्लीट हमें पता होना चाहिए। ठीक है भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स। तो भाई या तो हम फैट को स्टोर करते हैं या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड्स, यानी कि ऐसे फूड्स जिसके अंदर ऑयल होता है, लॉन्ग टाइम के लिए उसको अगर हमें स्टोर करना होता है तो कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर बी नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन आपको पता है बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखोगे तो आपको नाइट्रोजन वगैरह की वीडियोस मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी रहती है, जो देखने का आपके पास अभी टाइम नहीं है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नाइट्रोजन का यूज होता है ऑयल, कोई भी ऑयल कंटेनिंग फूड होता है जो कि लंबे समय तक हमें रखना हो और खराब भी ना हो, तो नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। और फैट स्टोरेज के लिए भी यही नाइट्रोजन गैस यूज होती है। ठीक है भाई। फॉलोइंग इज द गिवन डायग्राम। भाई यार एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि काफी सारी इमेजेस मिसिंग है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर इमेज की जरूरत हो तो वो इमेज यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है, और वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन है तो ये हमें मिस करने पड़ रहे हैं, सॉरी टू से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरनेट से रेंडमली जहां भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो वेबसाइट का सीधा आपको रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगा, ताकि आपकी तैयारी होती रहे और आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है भाई। तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो रैंडमली कोई भी वेबसाइट जिस पे मेरे को क्वेश्चंस, जैसे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मेरे को बढ़िया लगे तो मैंने इनकी इसकी वीडियो बनाई। ऐसे भी कोई और वेबसाइट बढ़िया लगेगी तो उसकी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो इस वेबसाइट से मैं उठा रहा हूँ, इस पे इमेजेस अवेलेबल नहीं है, तो सॉरी गाइज फॉर दिस एंड वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है भाई। Before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper too. भाई एयर के अंदर बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन जो होती है वो क्लीन की जाती है। ठीक है भाई। तो क्लीन की जाती है एक सैंड पेपर से। तो क्यों क्लीन की जाती है? रिबन को साइन बना, रिबन की साइन आ जाए इसलिए की जाती है। दूसरा ऑप्शन है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए। रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए। या फिर रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। ठीक है भाई। मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से, उसको बर्न करने से पहले। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। A substance which oxidize itself and reduce other is known as। एक सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए यानी कि ऑक्सीजन गेन कर ले, एंड रिड्यूसेस अदर, दूसरों को रिड्यूस कर दे, उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो बोथ तो होने से रहा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोला जाता है क्योंकि वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। अगर दूसरों को दे रहा हो ऑक्सीजन तो उसको हम बोलें ऑक्सीडाइजिंग। तो ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, इसके ऊपर या तो मैं खुद सेपरेट वीडियो बना दूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर आपको इंटरनेट पे बढ़िया वीडियो आपको लगे वो देख लीजिएगा। लेकिन ये माइंड से डाउट क्लियर करना जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को अच्छे से माइंड में क्लियर कर लीजिएगा चाहे कैसे भी कीजिए। ठीक है भाई। कोई ट्रिक से याद रखिए या जैसे मर्जी, पर क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो नीचे काफी सारी गैसेस दी गई है जो स्टोरेज के लिए यूज होती है। तो हीलियम और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का तो ऊपर आया ही था, उसके साथ हीलियम और जो एक ऐसी गैस है जो स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। तो वो क्या है, जिस भी ये देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका यूज नहीं होता है स्टोरेज के लिए। नाइट्रोजन आपको पता ही है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ए और सी, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है नहीं। तो आपको पता चल गया कि जहाँ पे स्टोरेज का नाम आएगा, या जैसे कि पहले फूड स्टोरेज का नाम आया वहां पे नाइट्रोजन होगी ही होगी। ठीक है भाई। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से जब CO2 को हम पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO इज फॉर्म। ठीक है भाई। और नीचे है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स। ठीक है भाई। तो लाइम वाटर क्या है, मिल्की हो जाता है जब उससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पास की जाती है।
ठीक है, याद रखना है आपने। ऑक्सीडेशन इज a process which involves, अभी वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको ऊपर बोला था कि अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है भाई। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है वो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से क्या इन्वॉल्व करता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भाई, या फिर जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा हो और इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। तो जैसे मर्जी याद करो यार, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा आपको, पर इसको याद कर लो। इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल वेयर इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड एनोड हैज, तो एक इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस को कैरी किया जाता है, ठीक है भाई, तो एनोड के पास कौन सा चार्ज होता है और आपको कैथोड के पास कौन सा चार्ज होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड टू ए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। तो ये नन ऑफ जो वाला जो ऑप्शन है ये तो मतलब रेयरली ही सही होता है, ये तो वैसे इलिमिनेट हो ही जाता है यार, ठीक है भाई। ऑल ऑफ वाला आता है वो थोड़े ज्यादा चांस रहते हैं कि यही होगा, और नन ऑफ वाला ऐसा रहता है कि ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। आगे का क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज द सिंबल। तो आपको देखना है क्या आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान में रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।